अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ हेयर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सख्त गर्मियों के लिए ठंडा ठंडा शरबत, जो कि आपके मैदे की गर्मी और जिगर की गर्मी को ख़त्म कर देगा। तो चले जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो और चंद फ़वाइद मैं इसके बताती जाऊँगी आपको साथ ही साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने ले लिया है पुदीना और इसके पत्ते अलग कर लूँगी। इसमें डंडियाँ हमें नहीं डालनी है। इस शरबत को बनाने के लिए हमें सिर्फ पत्तों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे पत्ते अलग कर लिए हैं। अब इसमें होती है बहुत ज़्यादा मट्टी, तो इसको 2 से 3 पानी से वॉश ज़रूर कर लिया करें अच्छी तरह से। मैंने भी इसको देखें वॉश कर लिया है। वॉश करके मैंने स्ट्रेनर में रख लिया है इस तरीके से। और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके लिए लेना है ठंडा पानी। पानी इसमें ठंडा ही जाएगा। 1 बंच पुदीने का है, बड़ा सा बंच है, आपने देखा ही है। और मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है तकरीबन 1 कप। 1 कप पानी इसमें डाल दूँगी। ये ठंडा ही पानी है, तो ये इसमें चला जाएगा। और अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो बस इसको मैं ब्लेंड करके फटाफट लेकर आती हूँ और फिर बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। और ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है, उसके ऊपर स्ट्रेनर रख लिया है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मलमल का कपड़ा, इससे इसको छानना है। आप इसको किसी छन्नी से भी छान सकते हैं अगर आपके पास बारीक छन्नी हो तो, लेकिन मलमल के कपड़े से बहुत अच्छी तरह से पानी इसका अलग हो जाता है और पत्ते अलग हो जाते हैं। इस तरीके से देखिए, इसको निचोड़ लेंगे मलमल के कपड़े से, ज़ोर ज़ोर से दबा दबा कर। और अब यहाँ पर देखिए, पानी देख रहे हैं आप, बिल्कुल अलग हो रहा है। और अब ये देखिए, मेरे पास बच गया है, ये सारे पत्ते हैं। तो इसको आप ड्राई भी कर सकते हैं, फेंकना चाहें तो फेंक सकते हैं, लेकिन फेंकने की क्या ज़रूरत है। इसको आप ड्राई कर लें, बिरयानी बनाएं या कोई भी पुलाव वगैरह बनाएं तो उसमें आप डाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये पानी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसमें हम शामिल करेंगे चीनी। चीनी मैं ले रही हूँ 4 कप। 4 कप चीनी ले लेंगे तो 2 कप इसमें पानी का ऐड करेंगे। पुदीने के पत्ते जब आप धो लेंगे ना, इसको वॉश कर लेंगे, तो आप मुट्ठी में लेंगे तो ये तकरीबन 4 मुट्ठी बनेगी। अगर आपके पास 2 मुट्ठी हो तो आप इसमें चीनी 2 कप ऐड करेंगे। तो इस हिसाब से आपको बनाना है, क्योंकि कहीं गट्टी जो है वो बड़ी आती है, कहीं छोटी होती है। तो इस तरीके से आपको एक हिसाब पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, चीनी और पानी अच्छी तरह से घुल चुका है। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे अब हम पुदीने का पानी। ठीक है, पुदीने का पानी ऐड करने के बाद आप देखिएगा, इसका कलर जो अभी इतना ज़्यादा ग्रीन है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये सारा मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी तकरीबन जो हमारा है वो 1.5 कप के बराबर पानी निकला है उसका, तो वो मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको हाई फ्लेम कर लेंगे। हाई फ्लेम करेंगे ना, तो इस तरीके से देखें उबाल आ जाएगा इसमें। तो ये जो ऊपर से आपको ग्रीन ग्रीन सा नज़र आ रहा है, जो झाग नज़र आ रही है, ये सारी हमें निकालनी है। इस तरीके से इसको साफ़ कर लेंगे। इसको अगर साफ़ कर लेंगे ना, तो एक साफ़ सुथरा बिल्कुल क्लीन शरबत आपके पास रेडी होगा। नहीं अगर करना चाहते हो तो फिर आप इसको छान सकते हैं लास्ट में। ठीक है, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, अभी आप साफ़ कर लेंगे तो वो ईज़ी रहता है। तो अब आप देखें, इसका कलर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था ग्रीन। तो यहाँ पर मैंने कलर ऐड किया है, फूड कलर ऐड कर रही हूँ ½ टी स्पून। तो ये देखिए, कलर इसका अच्छा-सा ग्रीन कलर आ चुका है। आप चाहें अगर कलर को अवॉइड करना तो फिर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन कलर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, देखने में इसका कलर भी अच्छा लगता है। तो फूड कलर है, आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए, हाई फ्लेम कर दिया है मैंने। अभी फिर हाई फ्लेम करने के बाद देखिए, इसके ऊपर फिर से हल्की-हल्की सी झाग आ रही थी, तो वो भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो इस तरीके से आपको क्लीन करना है और फिर इसके बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक वो पक रहा है। यहाँ पर लेमन जूस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बड़े साइज़ के लेमन ले लिए हैं, लेकिन ये जूस कितना आपको डालना है वो मैं आपको मेजर करके बताऊँगी। तो ये देखिए, ये 3/4 कप निकला है। ये 1 कप है, लेकिन इसमें देखिए 3/4 कप लेमन जूस हमारे पास आया है। तो इतना ही हमें इसमें ऐड करना है। और अब इसको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं और इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं इसको मज़ीद मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने ज़ीरा ऐड किया है पिसा हुआ ½ टी स्पून, और 1 टीस्पून इसमें मैंने काला नमक का ऐड किया है, जो कि हाजमे के लिए भी बहुत ही बेहतरीन होता है। अब मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवा रही हूँ। आप इसको और से देख लीजिएगा कि इसका लास्ट जो ड्रॉप गिरेगा वो कितना स्लो गिरता है। तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको पकाते हुए इसको कितना गाढ़ा रखना है। तो ये देखिए, गाढ़ा हो चुका है, तो मैं इसको बोल में शिफ्ट कर रही हूँ। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखें, इस तरीके से जैसे शीरा होता है ना,
उस तरीके से बन जाएगा ये। तो इसको हमें इतना ही थिक रखना है, क्योंकि इसमें जाएगा जब लेमन जूस तो ये थोड़ा-सा रनी हो जाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा पतला अगर हम रखेंगे तो ये लेमन जूस ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो हमें इसका अच्छा शरबत बनाना है, तो इसको थोड़ा-सा गाढ़ा रखना ज़रूरी है। तो ये देखिए, अब इसमें लेमन जूस मैंने ऐड कर दिया है सारा। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और फिर मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ कि ये कितना गाढ़ा है अभी भी। अच्छा, लेमन जूस याद रखिएगा जब ये ठंडा हो जाए तभी आपको ऐड करना है, गरम-गरम में या शुरू में ही लेमन जूस आपको ऐड नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो बस ये देखें, अच्छा ठंडा हो चुका है, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको एक जार लूँगी, ये शीशे का जार होना चाहिए। इसमें आप इसको फ़िल करें, चाहें तो फ्रिज में रखें, चाहें तो बाहर रखें, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसके अंदर लेमन जूस भी है और ये चीनी का बना हुआ है तो जल्दी ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। आप आराम से इसको रख कर यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों के लिए ये शरबत बेहतरीन है, आप रोज़ाना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पोटेशियम भी होता है, आयरन होता है मिंट के अंदर, और लेमन की तो कितने ही फ़ायदे हैं वो सभी जानते हैं, विटामिन सी होता है इसके अंदर। तो अब मैं बना रही हूँ इसको जग में, बहुत सारे आइस क्यूब्स डाल दिए मैंने इसके अंदर, और मैंने चिया सीड्स भिगो लिया था वो डाल दिया है। आप चाहें तो तुफ़ में मलंगा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर डाल रहे हैं सिरप। मैं यहाँ पर सिरप डाल रही हूँ तकरीबन 3/4 कप मैंने सिरप का इस्तेमाल किया है, और इसमें पानी डाल देंगे ढेर सारा, क्योंकि ये जग जो है वो मेरा काफ़ी बड़ा है तो उसमें ज़्यादा ही सिरप गया है। ठीक है, तो अब ग्लास में अगर आपको डालना है तो ग्लास में जो है वो आप 3/4 टेबल स्पून तक ग्लास में डालेंगे ये सिरप, और फिर उसके बाद चिया सीड डाल देंगे और पानी डाल देंगे चिल्ड वाटर, थोड़े से मिंट, थोड़े से लेमन आप ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। और मेहमानों के सामने अगर आप ये घर का बना हुआ शरबत पेश करेंगे तो वाहवाही तो मिलने ही वाली है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, घर पर बनाकर रख लें। लो कॉस्ट रेसिपी है, कोई ज़्यादा इसमें ख़र्चा भी नहीं है और कोई मसला भी नहीं है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख्याल, और गर्मियों में करें ये ठंडा ठंडा सा शरबत इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम।